हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 10 के विज्ञान का भौतिक विज्ञान वाला जो पार्ट है उसका एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन निगमन जो कि है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के निगमन का। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, या तो ये सिद्ध करने को बोल देगा तो कम से कम 4 नंबर का आएगा, नहीं तो इससे क्वेश्चन बनेगा तो वो भी आपका 4 नंबर का आएगा, नहीं तो इससे बहुविकल्पीय बनेंगे। ठीक है ना, कि इसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के में क्या समान होता है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सिद्ध करके दिखाते हैं आपको श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के लिए व्यंजक। तो हेडिंग है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है ना, और आपको पता है क्या होता है, R बराबर क्या निकल के आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 प्रतिरोध के लिए हम सिद्ध कर रहे हैं, बाकी तो चाहे इतने प्रतिरोध जोड़ो जुड़ता हुआ चला जाता है। तो इसको हम सिद्ध करके देखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने चित्र बनाया है, ये है हमारी बैटरी। इसमें बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं तो आप कहोगे सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बैटरी। और ये बैटरी का कुल विभव जो है, विभव या विभवांतर बोल सकते हो कितना है, 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हुआ, ये प्लस सिरा है और ये वाला माइनस सिरा है। और आप ये पढ़े होंगे कि जो धारा होती है वो प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे बैटरी से प्लस से धारा आई निकली, ठीक है, आई एम्पीयर की जा रही है। यहाँ पर 3 प्रतिरोध लगे हैं, देख सकते हो आप, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ा है। ये कौन सा क्रम है, ये श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध, मतलब लिखने वाला पार्ट हम बता रहे हैं आपको। ठीक है ना, लिखेंगे कि माना श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 इस प्रकार लगे हैं जिनके बीच एक समान धारा आप देख सकते हो आई एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, विभव समान होता है, धारा समान होती है, ऐसे पूछेगा। तो क्या समान होता है, आप कहेंगे श्रेणी क्रम में धारा समान होती है हर पॉइंट पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रहा श्रेणी क्रम, तो ये बन गया चित्र। इसमें अलग क्या होता है, इसमें विभव पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, विभवांतर ही अलग होता है। पहले सिरे में देख सकते हो हमने माना है कितना है, V1 वोल्ट का विभव लग रहा है, दूसरे में V2 और तीसरे में V3 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। अब क्या लगेगा, ओम का नियम क्या लगाएंगे, ओम का नियम इसे सिद्ध करने के लिए, मतलब ये फार्मूला लाने के लिए ओम का नियम लगेगा। तो ओम का नियम का सूत्र आपको पता है क्या होता है, V बराबर I गुणे R। V बराबर I गुणे R, जहाँ V क्या है, बैटरी का विभव होता है, I क्या है, धारा है, और R क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, अलग अलग प्रतिरोधों में क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। ठीक है ना, अलग अलग प्रतिरोधों में विभव का मान निकालेंगे। किस नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम ये लिखा है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे पहला क्या निकालेंगे, पहले प्रतिरोध में लगने वाला विभव या उत्पन्न विभव। तो लिखेंगे कि पहले प्रतिरोध में उत्पन्न विभव, हर लाइन में क्वेश्चन है। तो बताइए कितना है यहाँ पे, V1, तो हमने कहा V1 हो जाएगा बराबर। अब ओम का नियम लगा रहे हैं तो I यहाँ पे I ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि धारा इसमें एक समान होती है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो I गुणे R की जगह क्या रखेंगे, R1, सूत्र यही है, इसी पे रखा जा रहा है। तो R1 इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। उसके बाद क्या निकालेंगे, दूसरा, इसी प्रकार दूसरे में विभव निकालेंगे, फिर तीसरे में निकालेंगे। तो दूसरे में निकालते हैं तो लिखेंगे कि दूसरे प्रतिरोध में उत्पन्न विभव ये क्या है, V2 है, वहां पे देख सकते हो। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे ओम के नियम में I गुणे R की जगह कितना रख देंगे, R2, क्योंकि दूसरे के लिए ये बन गया, ये है आपका समीकरण ये, और ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना। अब हम तीसरा निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 प्रतिरोध हमने लिए हैं, ऐसे 4 भी बोल सकता है, 5 भी। तो हम निकालेंगे कि तीसरे प्रतिरोध में उत्पन्न विभव। ठीक है ना। अगर फास्ट स्पीड होगी तो आप काम करके देख लेना, समझ में आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, V3 बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, V3 बराबर क्या हो जाएगा, I तो इस पर भी I ही रहेगा, धारा तो समान रहती है, इसलिए धारा वही रहेगी गुणे प्रतिरोध कितना है, R3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिखने वाला पार्ट आप लिख ही लेंगे। कैसे लिखोगे कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 इस प्रकार लगे हैं जिनके बीच एक समान धारा I एम्पीयर प्रवाहित हो रही है। पहले प्रतिरोध में उत्पन्न विभव कितना है, V1 वोल्ट, दूसरे में कितना है, V2 वोल्ट, और तीसरे में V3 वोल्ट लग रहा है। फिर हमने क्या किया, ओम का नियम लगाया। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I गुणे R। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले प्रतिरोध में क्या लगाया, उत्पन्न विभव निकाला, क्योंकि इसमें अलग क्या है,
अलग क्या है, विभव अलग है, जो अलग है ना वही निकाला जाता है, क्योंकि प्रतिरोध तो अलग ही रहेगा, 3 प्रतिरोध के लिए तो अलग ही रहेगा। इसमें और अलग क्या है, तो धारा और विभव में क्या अलग है, विभव, तो इसलिए अलग अलग विभव निकाला जाता है। तो पहले प्रतिरोध में विभव निकाला I गुणे R1, दूसरे में कितना I गुणे R2, तीसरे में कितना I गुणे R3, ऐसे 4 प्रतिरोध होता तो V3 निकाल V4 निकालते I गुणे R4 हो जाता। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं। इसके बाद इन्हीं सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, इतना इरेज कर देते हैं। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 को आपस में जोड़ने पर। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 को आपस में जोड़ने पर जोड़ दो। तो आपने भी लिखा था, है ना, क्या लिखा था, V1 का मान कितना था, देखो LHS पार्ट अलग जोड़ेगा, जैसे V1, V2 और कितना है V3 है, ये तीनों जोड़ दिया LHS वाला। उधर कितना आया था, तो आप हो गया I गुणे R1 प्लस क्या आया था I गुणे R2 और प्लस I गुणे R3, यही तो आया था। तीनों को हमने जोड़ा है, विभव वाला पार्ट LHS वाला हम जोड़ दिए इधर बाएं तरफ, और ये वाला राइट हैंड साइड इधर जोड़ दिया, राइट। अब ये देखिए, ये जो V1, V2 और V3 क्या है, यही जो कंप्लीट विभव था बैटरी का, यही तो अलग अलग हुआ था। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट विभव लिख सकते, नहीं लिख सकते। V1, V2 और V3 को हम क्या अभी लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि यही तो तीनों अलग अलग हुआ था। तो V बराबर, यहाँ पे आप देखो क्या कॉमन दिख रहा है, इतने में आपको कॉमन कुछ दिख रहा है, तो आप कहेंगे I कॉमन है, तो यहाँ पे I कॉमन हो गया। क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस कितना बचेगा, R3 बचेगा। सिंपल है, समझ में आया होगा। अब देखो ये V, ये तुल्य विभव है, और जब तुल्य विभव है तो यहाँ ओम का नियम लगेगा। ओम के नियम का सूत्र क्या है, V बराबर I गुणे R। यहाँ पे I को आप स्मॉल लेटर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके जगह बताओ ओम के नियम में क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे V बराबर क्या है, I गुणे R, तो हम रख देंगे I गुणे R इसके जगह पे, I गुणे R बराबर, यहाँ पे आपका I पहले से कॉमन है, ब्रैकेट में कितना है, गुणे लगा सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस कितना R3 है। अब यहाँ देखो दोनों पक्षों में I और I दोनों में है, आप काट सकते हो, ठीक है ना। तो क्या बचा बताओ, R बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2 और प्लस कितना आ गया R3, और यही हमको सिद्ध करना था, यही तो हमको लाना था, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। छोटी सी वीडियो है, आपको इसमें समझ में आ गया होगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का निगमन। अब इसमें से कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, तो आपको की धारा समान होती है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में चाहे हर अलग अलग प्रतिरोध, चाहे इतने प्रतिरोध लगे हो, सबके बीच क्या समान होता है, तो आप कहोगे धारा का मान एक समान होता है। मान लो पहले वाले में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे में कितने होगी 5 एम्पीयर, तीसरे में कितने की 5 एम्पीयर की, ठीक है। अलग क्या होता है अगर पूछा जाए तो अलग आप कहोगे विभव अलग होता है। इसमें क्या अलग होता है, विभव अलग होता है, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको ये श्रेणी क्रम का डेरिवेशन समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करना, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।